गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं पुष्कर सर रघुनाथ सिंघानिया गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज आप सभी बच्चियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 9th की बच्चियां आप लोग अध्याय 3 पे आ चुके हैं। दोहरा लेखा प्रणाली समाप्त हो चुका है। आप लोग पढ़ेंगे रोजनामचा जर्नल एंट्री, जिसका मैं बार बार दोहरा लेखा प्रणाली में जिक्र कर रहा था कि आपका क्वेश्चन लगवाएंगे। इसी अध्याय में आपका क्वेश्चन अकाउंट का शुरू होगा। तो चैप्टर नेम है आपका रोजनामचा जर्नल एंट्री। रोजनामचा पहले हम जानेंगे जर्नल एंट्री किसे कहते हैं, रोजनामचा किसे कहते हैं। किसी व्यवसायिक या किसी व्यापारी के अपने प्रत्येक सौदों का क्रमबद्ध तरीके से उसका लेखा करना, शुद्धता एवं जांच पड़ताल करके उसका दो पक्षों में दो रूपों में लेखा करना ही जर्नल एंट्री, जर्नल लेखा या रोजनामचा कहलाता है। ओके, सिंपल है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि किसी व्यवसायिक या किसी व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार में प्रत्येक सौदों का दो रूपों में लेखा करना, एक ऋणी पक्ष में और एक डेबिट पक्ष में, मतलब आपका एक ऋणी पक्ष में और एक धनी पक्ष में। ठीक है, इन दो रूपों में लेखा करना ही आपका रोजनामचा कहलाता है या जर्नल एंट्री कहलाता है। मेरे हिसाब से आपके शब्द में यहाँ पे रोजनामचा आपका जो लिखा हुआ है उसी शब्द में इसका अर्थ है। सिंपल, मेरे हिसाब से इसका अर्थ क्या निकलेगा, रोज नाम चढ़ा, मतलब किसी व्यवसाय को यह इंगित कर रहा है, यह शब्द इंगित कर रहा है कि रोज हम क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे रोज नाम चढ़ा, मतलब जो हम लेन देन कर रहे हैं वह व्यवसाय को यह शब्द ही इंगित कर रहा है कि आप क्या करो, रोज नाम चढ़ाओ। जितने भी प्रत्येक व्यवहार का लेखा हो रहा है, जितने भी प्रत्येक व्यवहार का जो लेन देन हो रहा है उसका प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, नाम चढ़ाना चाहिए, उसका लेखा करना चाहिए। ठीक, जिससे हम अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यापार में किसी भी प्रकार की किसी ग्राहक से कोई समस्या हुई हो लेन देन में, या किसी क्रेता से या विक्रेता से लेन देन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो हम रोजनामचा के माध्यम से अपने रोजनामचा प्रारंभिक लेखक के मुख्य जो पुस्तक होता है रोजनामचा, इसके माध्यम से हम उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, रोजनामचा से पहले एक और बही आता है, पुस्तक आता है, जिसे हम कच्ची बही कहते हैं और स्मारक बही भी कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वह, जैसे आप सिंपल बता सकते हैं कि जैसे आप कच्चे बिजनेस का कोई आड़तिया समझ लीजिए, जो फल का लेन देन करता है, जो फल का लेन देन करते हैं, तो सबसे पहले कोई ग्राहक आए, उनके पास स्टॉक रखा हुआ है, कम से कम 100 कुंटल उनके पास माल रखा हुआ है। कोई व्यापारी है, उनके पास कितना माल रखा हुआ है, 100 क्विंटल उनके पास माल रखा हुआ है। ओके बेटा, सिंपल समझना, 100 क्विंटल उनके पास माल रखा हुआ है और कई सारे ग्राहक उनके पास आ गए, और किसी ने कहा मुझे 10 क्विंटल चाहिए, किसी ने कहा मुझे 20 क्विंटल चाहिए, किसी ने कहा मुझे 25 क्विंटल चाहिए, किसी ने कहा मुझे 5 क्विंटल चाहिए। तो सबसे पहले वो डायरेक्टली वो लेखा नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, एक स्मारक बही लेंगे। स्मारक बही मतलब उन व्यक्तियों के ऑर्डर को नोट किया जाएगा, और उन व्यक्तियों के ऑर्डर को नोट करने के बाद जब उनको माल दे दिया जाएगा तो उसकी एंट्री कहाँ हुई, रोजनामचे में, मतलब जर्नल एंट्री में। कभी कभी व्यापारी जब ग्राहक कम होते हैं तो उनका लेखा डायरेक्ट जर्नल एंट्री में कर लेता है, स्मारक बही की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, तो ये हमारा था रोजनामचा। आप भली बात ही समझ चुके होंगे। रोज नाम चढ़ा, ये मेरे तरफ से है, जो शब्दों को देखकर मुझे लगा कि बच्चों को अच्छे से उनको समझ आए, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। रोज नाम चढ़ा मतलब रोज नाम चढ़ाने का जो हमारे व्यापार में प्रत्येक लेन देन जो होता है उसका हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, उसे हम रोजनामचा करते हैं। दो रूपों में लिखा होता है, एक ऋणी पक्ष और एक धनी पक्ष। ओके, तो अब हम आते हैं रोजनामचा की आवश्यकता या उद्देश्य, मतलब इसकी आवश्यकता क्या थी और उद्देश्य क्या है, हमें क्यों आवश्यक लगा और इसका उद्देश्य क्या है। इस पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मूल्य रूप में व्यवसायिक सौदों का पूर्ण रिकॉर्ड, मतलब कह रहा मूल रूप में व्यवसायिक सौदों का पूर्ण रिकॉर्ड। देखिए, शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। बच्चे देखो, मैं कहता हूँ कि सिर्फ हम शब्द को पढ़कर ही बस ऐसा ना हो कि हम किताब से देखें फिर लिखें। देखिए, कॉन्सेप्ट अपने माइंड से भी लगाना चाहिए। एक्सप्रेशन
मतलब शब्द को जब तक तुम अपने मन से नहीं बोलोगे, उसका एक शब्द का कई शब्द नहीं निकालोगे, तब तक मतलब किसी शब्द सब्जेक्ट को समझना इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें शब्दों को पकड़कर उसको तर्क वितर्क करना चाहिए कि हाँ ये क्या कह रहा है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए मूल रूप में व्यवसायिक सौदों का पूर्ण रिकॉर्ड, मतलब जो हम रोज नाम चढ़ा रहे हैं, जिसका रोज लेखा कर रहे हैं, प्रत्येक दैनिक अवस्थाओं में जो हम प्रत्येक लेन देन कर रहे हैं उनका लेखा कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा मूल रूप है। क्या है, मूल रूप में व्यवसायिक सौदों का पूर्ण रिकॉर्ड, मतलब हम भविष्य में कभी किसी व्यक्ति का, राम मोहन श्याम कोई भी हो, उसका एक दिनांक होता है, जब जर्नल एंट्री करते हैं दिनांक होता है। देखिए इसमें कॉलम क्या होते हैं, ये भी समझने वाली पॉइंट है। कॉलम क्या होता है, पहले डेट होता है, ठीक है बेटा, डेट होता है, फिर पार्टिकुलर होते हैं, मतलब डेट को हम दिनांक बोलते हैं हिंदी में, इसको विवरण बोलते हैं, ओके। और एलएफ होता है, एलएफ मतलब होता है लेजर पृष्ठ संख्या, मतलब खाता वही पृष्ठ संख्या, एलएफ खाता वही पृष्ठ संख्या, यहाँ पर नीचे लिख दे रहा है खाता वही पृष्ठ संख्या, ओके। अब इसके बाद आता है अमाउंट को आप जानते हैं धनराशि, इसको बोलते हैं डेबिट, अमाउंट इसको बोलते हैं क्रेडिट। अभी हम जब इसको हम बता देंगे तो आपको इसके प्रारूप को भी बताएंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, इसके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो पहला पॉइंट है ये समझने का, ठीक है। तो डेट है, दिनांक है, मान लीजिए हम कोई 2 तारीख को हम किसी को माल बेचें, ठीक है, 2 तारीख को हम किसी को माल बेचे हैं, तो माल बेचे हैं तो राम को माल बेचे हैं, तो राम का नाम यहाँ पे हो गया, राम पाने वाला, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। अब हम ये खाता पृष्ठ संख्या को छोड़ देते हैं, अमाउंट मान लीजिए 10,000 का माल बेचे हैं, ठीक है, 10,000 रुपये का, ठीक है, तो 10,000 हम दिखा दिए यहाँ पे। तो हम मान लीजिए मूल रूप में व्यवसायिक सौदों का पूर्ण रिकॉर्ड, तो हम जो अपने जो जर्नल एंट्री किए हैं, जो हम रोजनामचा किए हैं, नाम चढ़ाए हैं, डेट डाले हैं, तो यह हमारा मूल रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ ना, गुड। तो वही कह रहा है कि मूल रूप में व्यवसायिक सौदों का पूर्ण रिकॉर्ड होता है, मतलब हमारे जो रोजनामचे बनते हैं, जो हमारे जर्नल एंट्री बनते हैं, वह हमारे प्रत्येक सौदों का मूल रूप का, उसके प्रत्येक सौदों का रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा, खाता बही में लेखा करने में सहायक खाता बही। मैं बताया था आपको कि रोजनामचा बनाने के बाद आप बनाएंगे खाता बही को इंग्लिश बोलते हैं लेजर। तो मतलब जब हम रोजनामचा बनाए होते हैं तो हमें आसानी हो जाता है कि प्रत्येक व्यापारियों का हम खाता बही बना सकते हैं। जैसे राम एक बार इनसे माल ले लिया होगा, कई बार माल इनसे ट्रांजेक्शन किया होगा, बेचा होगा, खरीदा होगा, बहुत सारे लेन देन किए होंगे, तो हम राम का अकाउंट बनाएंगे। तो राम का अकाउंट बनाएंगे किससे, हम रोजनामचे के माध्यम से। तो रोजनामचे के माध्यम से हम खाता बही तैयार करते हैं। तो वही कह रहा दूसरा पॉइंट कि खाता बही में लेखा करने में सहायक, मतलब रोजनामचे के माध्यम से जो प्रत्येक सौदों का हम जब खाता बही बनाते हैं वह हमारे लिए सहायक होता है, ओके। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक सौदों का संक्षिप्त ब्यौरा ज्ञात हो जाना, मतलब कह रहा है कि प्रत्येक सौदों का संक्षिप्त ब्यौरा ज्ञात हो जाना। सिंपल है कि मतलब कह रहा है कि जो प्रत्येक सौदे हुए हैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा हमें ज्ञात हो जाता है। जैसे राम का हम जो माल बेचे 10,000 रुपये का माल बेचे हैं, तो हमारा ये संक्षिप्त जो ब्यौरा है उस राम से हम कहाँ से माल बेचे, कितना राम से लेन देन किए, मंथली की हम जो चाय बनाए या हम 6 महीने का बनाए, हमारे व्यापार के ऊपर डिपेंड करता है, या 1 हफ्ते का हम व्यापार का रिकॉर्ड बनाए। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसका हम राम से जितने लेन देन किए हैं, महीने की बात किया जाए, हफ्ते की बात किया जाए, वो हम संक्षिप्त ब्यौरा निकाल सकते हैं, ठीक। चौथा, सौदों के दोनों रूपों का ज्ञान। अब देखिए दोनों रूपों का ज्ञान, यहाँ पे डेबिट लिखे हुए हैं, क्रेडिट लिखे हैं, दोनों रूप यही हैं, एक होता है रेडी पक्ष, एक होता है डेबिट रेडी पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष, ओके। तो दोनों रूपों का ज्ञान, सौदों के दोनों रूपों का ज्ञान हम आसानी से कर लेते हैं कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, ठीक है। तो राम डेबिट है, 10,000 का माल लिया है, ठीक, और यह सेल्स क्या है, मान लीजिए हम सोहन के पुस्तक बना रहे हैं, इन द बुक ऑफ सोहन बेच रहा है माल को, राम खरीद रहा है, तो सोहन की पुस्तक में तो सोहन 10,000 पाएगा, तो क्रेडिट है, ठीक। तो डेबिट को ना राम है तो राम देगा। तो दो पक्षों का यहाँ पे कह रहा है कि सौदे के दोनों पक्षों रूपों का ज्ञान।
तो आसानी से हम जब जर्नल एंट्री करते हैं, रोजनामचा बनाते हैं, तो दोनों पक्षों का ज्ञान सही रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। 5वां, अंकेक्षण के लिए प्रमाण। देखिए अंकेक्षण, बच्चे क्लास 9 के बच्चे, आप लोग थोड़ा सा न्यू हो कॉमर्स में, तो आपको जो शब्द आपको नया आ रहा है उसको हम आपको बता रहे हैं कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो अंकेक्षण पढ़े जाने, अंकेक्षण किसे कहते हैं? अंकेक्षण को हम बोलते हैं ऑडिट, ठीक है, ऑडिट। जो अंकेक्षण करता है उसे ऑडिटर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, यह हमारे जो व्यापार की जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा इनकम है, हमारा आय है, उन सभी का जो ब्यौरा होता है वह हमारे खाता बही रोजनामचे के माध्यम से निकलता है। तो हम आसानी से हम रोजनामचे के माध्यम से फिर खाता बही बनता है, फिर तलपट बनता है, तब हमारे अंतिम खाते बनते हैं। तो एक शेड्यूल है, एक नियम है, एक क्रम है, उसी के माध्यम से कार्य होता है। तो अंकेक्षण जब करते हैं हम अपने व्यापार की आय को देखते हैं तो हमें रोजनामचे की आवश्यकता पड़ती है। तो रोजनामचे के माध्यम से हम अंकेक्षण को सही एवं भली भांति से समझ सकते हैं, उसका हर एक प्रत्येक सौदों का लेखा का हम सही से जांच पड़ताल कर सकते हैं, जिसके लिए अंकेक्षण के लिए प्रमाण होता है। क्या होता है? अंकेक्षण के लिए यह प्रमाण होता है। अंकेक्षण समझ रहे हैं ना, मतलब व्यापार के प्रत्येक सौदों का सही रूप से जांच पड़ताल करना ही अंकेक्षण कहलाता है। ओके। 6वां, व्यापारिक विवादों के निपटारों में सहायक। व्यापारिक विवादों के निपटारों में सहायक अभी हम बताए हैं कि किसी व्यापारी से या किसी क्रेता या विक्रेता से अगर आपस में मतभेद हो कि नहीं, हमें 10,000 रुपये का माल नहीं बेचा गया था, हम 9,000 रुपये का माल बेचे थे, 9,000 रुपये का माल खरीदे थे, ठीक है, यह भूल गए, राम जो भाई साहब थे ये भूल गए कि हम 10,000 रुपये का माल नहीं, हम 9,000 रुपये का माल खरीदे थे, ठीक है। तो इनसे सोहन जो थे, मान लीजिए इन द बुक ऑफ सोहन, सोहन के पुस्तक में बन रहा है, सोहन के पुस्तक में बना है, तो सोहन जो विक्रेता है तो यह कहे कि नहीं, हमने कम से कम 1 साल के बाद की बात की है या 6 महीने के बाद की बात की है, क्या ठीक है, हम देख लेते हैं किस डेट को क्या हुआ था। तो ये डेट देखेंगे, वही देखेंगे, अपना खाता, अपना रोजनामचा देखेंगे तो मालूम चल जाएगा हाँ ये कितने रुपये का माल बच्चे बेचे थे, 10,000 रुपये का। तो इसमें यही कह रहा है कि व्यापारिक विवादों के निपटारों में सहायक, मतलब जो हम रोज नाम चढ़ाने का काम कर रहे थे, रोजनामचा में प्रत्येक सौदों का लेखा कर रहे थे, जिससे हमें यह ज्ञातव्य होता है कि किसी भी विवादों से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निपटारा कर सकते हैं, मतलब उससे हम किसी विवाद को समझौता कर सकते हैं। किसके माध्यम से? रोजनामचे के माध्यम से, प्रत्येक सौदों का लेखा करने के माध्यम से। ओके। 7वां, दैनिक व्यवहारों की जानकारी। दैनिक व्यवहारों की जानकारी मतलब कह रहा है कि जब हम रोज नाम चढ़ा रहे हैं तो हमें दैनिक व्यवहारों की जानकारी प्राप्त होगी। अपने व्यापार के जो दैनिक व्यवहार हैं, जो रोजनामचा कर रहे हैं, प्रत्येक दिन का जो हम किसी व्यापारी से माल खरीद रहे हैं उसका भी लेखा कर रहे हैं, किसी व्यापारी को माल बेच रहे हैं उसका भी लेखा कर रहे हैं, किसी को कमीशन दे रहे हैं उसका भी लेखा कर रहे हैं, प्रत्येक सौदों का लेखा जब कर रहे हैं तो हमें दैनिक व्यवहारों की जानकारी हमें रोजनामचा से प्राप्त हो जाएगी। ओके। 8वां, गणितीय त्रुटियां में कमी। अब गणितीय त्रुटियां में कमी क्या होता है? जब हम देख रहे हैं एक साइड हम क्रेडिट साइड भी लिख रहे हैं, एक साइड हम डेबिट साइड, तो हम जब डेबिट साइड का अमाउंट हमारा इक्वल नहीं आएगा और क्रेडिट साइड का अमाउंट इक्वल नहीं आएगा, तो समझिए गणितीय शुद्धता क्या है, गलत है। तो जब हमारे दोनों अमाउंट बराबर आ जाते हैं तो हम आसानी से जान जाते हैं कि हाँ हमारी जो गणितीय त्रुटियां में कमी होती है, और आसानी से इसलिए कमी होती है क्योंकि दो पक्षों में इसका लेखा होता है, एक ऋणी पक्ष में और एक धनी पक्ष में, इसलिए इसमें गणितीय जो त्रुटियां होती हैं बहुत कम होती हैं और इससे व्यापारी को बहुत सारे लाभ होते हैं, जो व्यापारी के अपने आर्थिक कार्यों में और उनको अपने व्यापार को प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सभी की जानकारी रोजनामचे, खाता बही, तलपट और अंतिम खाते के माध्यम से इन्हें ज्ञातव्य होता है कि हम अपने व्यापार में कितना हम और मेहनत करें जिससे हमें कामयाबी मिले, कितना हमें और ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे और ज़्यादा लाभ हो। तो इन सभी को देखते हुए व्यापारी, प्रत्येक व्यापारी वह अपने व्यापार में खाता और रोजनामचा बनाता है, रोजनामचा बनाने के बाद खाता बही बनता है, खाता बही बनने के बाद तलपट बनता है। इन सभी को बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं रोजनामचा, और रोजनामचा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट में अगर कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर
आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट लिखेंगे, अपना जो भी समस्या किसी पॉइंट में होगा उसको पॉइंट डालेंगे, ठीक है। आपकी हर एक पॉइंट को अगर कोई प्रॉब्लम होगा मैं ज़रूर दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक। थैंक यू।